फ्रांसिस कॉलिन का एक प्रसिद्ध कथन है, हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि विज्ञान और धर्म में संघर्ष होना ही चाहिए। इस वीडियो में हम विज्ञान और रहस्यवाद के बीच संघर्ष और उस पर वैज्ञानिकों की धारणाओं पर विचार करेंगे। रहस्यवाद पर आस्तिकों और नास्तिकों के दृष्टिकोण पर भी विचार करेंगे। यहाँ हम धर्म और विज्ञान दोनों पर जो बहस छिड़ी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ धर्म आ जाता है वहाँ विज्ञान की आवश्यकता कम हो जाती है तथा जहाँ विज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है वहाँ धर्म को अपना उतना स्थान छोड़ना पड़ता है। धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने स्वरूप और दृष्टि में एक दूसरे से भिन्न माने जाते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मानव को उसके जीवन, उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर जिज्ञासा के भाव ने उसे वर्तमान की अति विकसित सभ्यता बनाया है। मानव की इस जिज्ञासा प्रवृत्ति को हम देखें तो हम इसे दो रूपों में विभेदित कर सकते हैं। पहला विज्ञान, दूसरा रहस्यवाद। जहाँ विज्ञान में हम आसपास के वातावरण और तात्विक खोज को रख सकते हैं, वहीं रहस्यवाद में मानव जीवन से जुड़े पक्ष, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, मानव का अस्तित्व आदि को रख सकते हैं। धर्म इसी रहस्यवाद का संस्थागत रूप है। हम इन पर चर्चा करने से पहले विज्ञान और धर्म में छिड़ी हुई बहस पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कथनों को सुनेंगे और उनको सुनकर के उन पर विचार करेंगे कि किस प्रकार वर्तमान में ये बहस चली और वर्तमान तक आते आते यह किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैल्विन का कथन सुनिए। कैल्विन, जिन्होंने कैल्विन पैमाने का आविष्कार किया, तापमान के कैल्विन पैमाने का, वे एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे। उनका कथन सुनिए। विज्ञान ने सृष्टि को बनाने वाले में आस्था जताने से बचते हुए प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मानना है कि ये धारणा निराधार है। मैंने जितना शोध किया मुझे लगता गया कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा करने के लिए मजबूर करेगा। कैल्विन रोज़ चर्च जाया करते थे और बाइबल पढ़ते थे। उन्होंने कई सारे शोध किए। उनके कई सारे शोध धर्म पर आधारित भी थे जो कि बाद में गलत साबित हुए। जैसे कि उनका एक प्रयोग पृथ्वी की ऊपरी और अंतिम आयु निर्धारित करना, ये गलत साबित हुआ था। वास्तव में कैल्विन धर्म और विज्ञान में सामंजस्य चाहते थे, लेकिन उनकी दृष्टि धार्मिक थी। एक और विचार सुनिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस और रिचर्ड डॉकिंस दोनों ने जमकर धर्म का विरोध किया था। रिचर्ड डॉकिंस ने एक किताब लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, द गॉड ऑफ डिलीजन। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक अलौकिक निर्माता निश्चित रूप से अस्तित्व में नहीं है। यह एक धार्मिक विश्वास, एक भ्रम है। इसमें साफ तौर पर रिचर्ड डॉकिंस एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक निर्माता के होने से इनकार कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और कथन सुनिए। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस, स्वाभाविक रचना ही वह वजह है कि कुछ नए होने की जगह कुछ है। ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हलचल पैदा करने और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को बुलाया जाए। इसमें स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप हुई है, न कि कोई अलौकिक शक्ति इसका नियंत्रण कर रही है, इसे चला रही है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संतुलित है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड को चला रही है, अपना अपना योगदान दे रही है इस ब्रह्मांड को चलाने में। एक और कथन सुनिए स्टीफन हॉकिंस का। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। वास्तव में हम जो अलौकिक शक्ति या जिसे हम भगवान कहते हैं उसे मान बैठे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है इस ब्रह्मांड को चलाने वाली, लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई अनूठी तस्वीर, कोई भगवान नहीं है। यही कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने भगवान पर व्यंग्य भी किया।
वह भी सुनिए। भगवान पासा ही नहीं फेंकते, कई बार उसे ऐसी जगह भी फेंकते हैं कि वे दिखाई भी नहीं देते। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन लेनेक्स ने साल 2010 में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने स्टीफन हॉकिंस के तर्कों का विरोध किया। वो अनिच्छापूर्वक इस नतीजे पर पहुँचे कि यूरोप में विज्ञान की प्रगति चीन और जापान की तुलना में अधिक हुई है। यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति है उसके पीछे वे एक तार्किक रचनात्मक ताकत, जिसे भगवान कहते हैं, में भरोसे को बताते हैं। इस भरोसे की वजह से ही विज्ञान सभी वैज्ञानिक नियम समझने लायक बन सके। तो क्या विश्वास ही धर्म है क्या? एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री के विचारों को भी सुनिए। फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने कहा कि भगवान मर चुका है, उनका प्रसिद्ध कथन आस्था क्या है? सत्य को बिना खोजे मान लेना। इसमें वे धार्मिक दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक कथन और सुनिए। क्या मनुष्य भगवान की सबसे बड़ी गलती है या भगवान मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या धर्म में ईश्वर की मान्यता को विज्ञान खंडित कर रहा है? क्या ईश्वर को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जाना जा सकता है? ये सारी बातें एक रहस्यवाद के रूप में हमारे सामने उभर कर आती हैं। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम रहस्यवाद के संस्थागत रूप, धर्म और विज्ञान दोनों की नकारात्मकताओं को देखेंगे और रहस्यवाद के कुछ अनजाने पहलुओं को भी देखेंगे। धन्यवाद। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इसी प्रकार के विषयों में आपकी रुचि है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।